फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला अपसेट, मैसी का जादू चला, ना डिमारिया और डिबाला जैसे बड़े नाम कुछ कर सके। सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। 2 बार की आलमी चैंपियन टीम अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप का पहला मैच ना जीत सकी। अर्जेंटाइन की तरफ से गोल मैसी ने किया। सऊदी अरब की तरफ से साले अशीरी और सालिम अल दवादसरी ने एक गोल किया। अर्जेंटाइन आलमी रैंकिंग में तीसरे, जबकि सऊदी अरेबिया 91 नंबर पर है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं मसाइल का हल इलेक्शन है। अक्सरियत से आने वाली हुकूमत कानून की हुक्मरानी कायम करे। ताकतवर हुकूमत होगी तो मुल्क में अपनी पॉलिसीज पर अमल दरामद करा सकेगी। मुल्क में हर जगह माफिया बैठे हैं। हमने इक्तिदार संभाला तो हालात बहुत बुरे थे। मैंने कहा था ये लोग मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जाएंगे। आज हम जहां खड़े हैं ये कौन कह सकता है कि 1 माह बाद कहां होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद 15 नवंबर का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की मुतालिका इदारों को सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। कहा था पुलिस सैलाब ज़दा इलाकों और इस्लामाबाद में मसरूफ है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं सिंध बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला इलेक्शन कम और जंग का मैदान ज्यादा था। अब 15 जनवरी को कराची हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी रियासती दहशतगर्दी कर रही है। पुलिस डीसीओ को मिलाकर सिंध बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला कराया गया। सिंध में पीपल्स पार्टी ने दूध की नहरें बहा दी कि कोई उम्मीदवार उनके आगे खड़ा ना हुआ। अहम तरीन तकर्रुरी पर वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ शख्सियात की आज भी अहम मुलाकातें। तकर्रुरी के मामले को इत्तेफाक राय से हल करने पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और साद रफीक से मुजव्वज़ा नामों पर तबादला ख्याल हुआ। एक अहम शख्सियत ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकातों और वसी तर मुशावरत का मकसद फौजी तकर्रुरी के हवाले से उमूर को खुश उसलूबी से हल करना है। अहम तायुनाती के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया यात्रा। वज़ीर आज़म का 25 और 26 नवंबर को दौरा तुर्किया शेड्यूल। शहबाज शरीफ दौरा तुर्क सदर की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर फ्रैगेट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात दौरे का हिस्सा है। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। यहाँ नफसा नफसी का आलम है। 5 दिन इंतहाई अहम है। जब तक नई तायुनाती का मसला हल नहीं होता सियासत में ठहराव नहीं आएगा। शेख रशीद का ट्वीट। बोले राना सनाउल्लाह का बयान के बगैर समरी के भी नई तायुनाती कर देंगे, खतरे की घंटी है। राना सना के बयान से वाज़ेह है कि सब अच्छा नहीं, सब एक पेज पर नहीं। पीडीएम भी टूट फूट का शिकार होने वाली है। 30 नवंबर तक फैसला हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी अब सारी तवज्जो का मरकज जो है हुकूमत यही दहशतगर्दी के केसेस चलाती रहेगी। हमारे अगले दिनों के अंदर जो तमाम हमारा मरकज है इस वक्त वो है कि हमने ये जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, जो पाकिस्तान के हर कोने से मजमा आना है। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो आने हैं उनके लिए इंतजामात क्या करने हैं। हमारी पिंडी की जो तंजीम है उसके पास जिम्मेदारी होगी इनकी मेजबानी करने के लिए। गिनती करने वाले तैयार हो जाएं, तारीख रकम होने वाली है। खैमा बस्ती लग रही है। आइंदा दिनों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। इमरान खान गोलियां खाने के बावजूद डटे हुए हैं। इमरान खान की जिद्दोजहद अवाम के लिए है। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी।
मुआशी तबाही कौमी सलामती के लिए खतरा है। इंतशार से बचने का एक ही रास्ता है, शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। फूड सिक्योरिटी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत जहां छोड़ी थी अब डबल है। गुज़श्ता साल एक्सपोर्ट 28% बढ़ी, अब 19% कम हो गई है। ये लोग 4 साल रह गए तो अल्लाह हाफिज है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, बोले मुल्क का कर्ज 8.9 ट्रिलियन हो गया और अखराजात बढ़ गए। इन 6 माह में कर्जों में 17% इजाफा हुआ। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पीटीआई ने टेलीथॉन से 13 अरब रुपए इकट्ठे करने का ऐलान किया। चंदे की रकम किन अकाउंट्स में है, मुतासरीन में अब तक तकसीम क्यों नहीं की गई? विफाकी वजीर बराए रेलवेज ख्वाजा साद रफीक का सवाल। ट्वीट में बोले सानिया निश्तर ने बताया 4.30 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं जो अकाउंट्स में है। रकम 2/3 बढ़ाकर क्यों बताई? हकीकी आज़ादी के झूठे बयानिए की बुनियाद पर मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार फैलाया गया। सियासी फायदा उठाने के लिए इमरान खान ने पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात को दांव पर लगाया। इमरान खान जानते थे अदम एतमाद में कोई साजिश शामिल नहीं थी, वो आईनी मामला था। शेरी रहमान का ट्वीट। बोली अचानक इमरान खान को ख्याल आया है कि हुकूमत गिराने में कोई साजिश नहीं। इमरान खान की जिंदगी यू टर्न में ही गुजरी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों को आलमी एजेंडे में तब्दील कर दिया। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। मुतासिरा ममालिक के नुकसान के इज़ाले का आलमी फ़ंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा आलमी सतह पर मंजूर होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। ख़वातीन हज़रात इसलिए अहम है कि ये पानी से बनने वाली बिजली है और जितनी ज़्यादा हम पानी से बनने वाली बिजली बनाएंगे हम पाकिस्तानियों के लिए बिजली की कीमत इंशाअल्लाह कम करेंगे। तो ये सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन नहीं है जिसका आज हमने संगे बुनियाद रखा है, ये पाकिस्तान में सस्ती और वाफर बिजली रखने की बुनियाद है। तरक्की तकारीर से नहीं आती, उसके लिए मेहनत दरकार होती है। नवाज शरीफ ने हज़ारा मोटरवे और सिक्की किनारी डैम बनाकर तरक्की की राह हमवार की। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान को तरक्की की दौड़ में पीछे रखा गया। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का तकरीब से खिताब। बोले हम आवाम के लिए बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। सिक्की किनारी ट्रांसमिशन लाइन मनसूबा चैलेंजिंग है, मनसूबे से पन बिजली पैदा की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इंतखाबात 2023 में अपने वक्त के मुताबिक होंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान की बकिया जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते और सलाखों के पीछे गुजरेगी। जाहिर होता है कि कीमती तहाइफ और एजाजात बेचना इमरान खान की पुरानी आदत है। सुना है इमरान खान ने क्रिकेट में इंडिया से मिलने वाला सोने का तमगा भी बेच डाला था। हकीकी आज़ादी मार्च को कामयाब बनाने का मिशन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जमान पार्क में डेरा। पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। इमरान खान से उमर सरफराज चीमा, जुल्फी बुखारी और मुसद्दिक मुलाकात की, जबकि मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान की आज़ादी मार्च की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की भी इमरान खान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। हकीकी आज़ादी मार्च की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत से मजीद फंडिंग तलब। रवा माह पेट्रोल की मद में 1 अरब 30 करोड़ के फंड जारी किए जाएंगे।
फंड्स जारी ना होने पर पुलिस की गाड़ियों का पहिया रुक जाएगा। 3 माह के फ्यूल के फंड्स 1.5 माह में ही खत्म हो गए। फंड्स हजारों मुलाजमीन को ड्यूटियों के लिए पिक एंड ड्रॉप पर इस्तेमाल हुआ। जुड़वा शहरों में एक ही वक्त में 2 टाकरे। मौजूदा क्रिकेटर्स इंग्लैंड के तो साबिक क्रिकेटर विफाकी हुकूमत के सामने। रावलपिंडी इंतजामिया परेशान। पीटीआई की मकामी क़यादत को वेन्यू तब्दील करने की तजवीज़। पीटीआई ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ का फैजाबाद के करीब 26 नवंबर को धरना, तो इंग्लैंड की टीम भी 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। इंतजामिया ने धरने का मकाम अल्लामा इकबाल पार्क तक लाने की तजवीज़ दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सेहत और लंबी जिंदगी के लिए कारकुनान की जानिब से ऊंट का सदका। कारकुनान ऊंट लेकर जमान पार्क पहुंच गए। कहते हैं इमरान खान की सेहतयाबी और सलामती के लिए ऊंट का सदका देंगे। मेरे कायद ने 26 नवंबर को रावलपिंडी रवाना होना है। इमरान खान की जान का सदका उतारने के लिए ऊंट जमान पार्क लाया हूँ। पीटीआई ने धरने और जलसे से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, आईजी इस्लामाबाद और डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। पीटीआई ने गुज़श्ता माह 19 अक्टूबर से लॉन्ग मार्च का आगाज किया। कानून और आइन पर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। अदालत फरीकैन को धरने की इजाज़त का एनओसी जारी करने का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तेदा। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस 8 दिसंबर तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकील के हमरा सेशंस कोर्ट पेश हुए। रुकन सेनेट और कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन में गोशवारे सालाना जमा करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम को यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है जो आइन के तहत काम करता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का मौक़िफ़। इदारों के खिलाफ बगावत केस में शहबाज गिल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 3 दिसंबर तक मौखर कर दी। अदालत की शहबाज गिल और इमाद यूसुफ की दरखास्तों पर आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है हमें पता चले मुल्जिमान कौन है, मुझे वो लिस्ट चाहिए। वकील शहबाज गिल का मौक़िफ़। 2 मुल्जिमान पेश हो रहे हैं, यही मुल्जिमान है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। आमदन से ज़ायद असासा जात केस में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ कार्रवाई खत्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार समेत दीगर 3 मुल्जिमान की बरीयत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। नए एक्ट के तहत हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता, अदालत के रिमार्क्स। नैब की जानिब से इसहाक डार और दीगर के खिलाफ 2017 में रेफरेंस दायर किया गया था। सिंध पुलिस के शाही अहकामात। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 21 माजूर एहलकारों का कच्चे में तबादला। 2 दिन पहले SRP से 561 एहलकारों का तबादला घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट किया गया। माजूर एहलकारों में अब्दुल वहाब और अल्ताफ सुमरो शामिल। दोनों एहलकार दौरान ड्यूटी माजूर हुए। माजूर एहलकारों की IG सिंध से तबादले रोके जाने की अपील। पंजाब पुलिस में भर्तियों से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिश्वत और फौजदारी केसेस में मुलव्वस अफराद पुलिस में भर्ती नहीं हो सकेंगे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवार का किरदार बेदाग होना जरूरी है। आवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए एहलकारों का दयानतदार होना जरूरी है। फैसले का मतन।
सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के फंड्स में 2 अरब 14 करोड़ रुपए की करप्शन। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी अदनान रशीद के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। ओपन चेक से निकाली गई सरकारी रकम में सियासी शख्सियात के फ्रंट मैनों को दी गई। सिंध से सूबाई वजीर और रुकने कौमी असम्बली को रकम का बड़ा हिस्सा दिए जाने का इंकशाफ। DC अदनान रशीद के मुताबिक रकम सियासी शख्सियात के कोऑर्डिनेटर मुसर्रत जाफरी और असलम पीरजादा को दी गई। मुल्क में खुश्क सर्दी की लहर, बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक लेह -10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन इलाका रहा। कालाम में -5, ज़ियारत -4, हुंजा, स्कर्दू, इस्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में तूफानी बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बफलो शहर में 6 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। मुतासरा इलाकों में तालीमी और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। न्यूयॉर्क में आज भी महकमा मौसमियात ने 2 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। गवर्नर न्यूयॉर्क कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। चीन के सूबे खनान की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 36 अफराद हलाक। आग के बायस आनयांग शहर में धुएं के बादल छा गए। आतिशज़दगी से हलाक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से चंद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री से कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। एक 110 साल कबल डूबने वाले टाइटैनिक जहाज से मिलने वाली घड़ी नीलाम। 98,000 पाउंड में पोस्टल क्लर्क की पॉकेट वॉच बरतानिया में नीलाम की गई। टाइटैनिक डूबा तो ये घड़ी पानी में जम गई थी, जिसे बाद में निकालकर ऑस्कर नामी शख्स की अहलिया को दी गई। दीगर अशिया में जहाज के फर्स्ट क्लास का मेन्यू 50,000 पाउंड में फरोख्त हुआ। मुसाफिरों की फहरिस्त 41,000, एक प्लेट 20,000 पाउंड में फरोख्त हो गई।